हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं बीएल अग्रवाल, डायरेक्टर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी जनवरी 2025 में सीए इंटरमीडिएट में जो रिजल्ट आया है कल, उसमें एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर से 3 स्टूडेंट ने एआईआर हासिल किया है, जिनमें एआईआर 15th रैंक है स्वयं साहू जी, एआईआर 17th रैंक है समीर जी, और एआईआर 39th रैंक है राशि दमानी, राजनांदगांव की। वो आज नहीं आ पाई हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को जो एआईआर 15 और 17 है, उनसे आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ। तो स्वयं जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सो मच सर। एआईआर 15 के लिए। समीर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एआईआर थैंक यू सर। 17 के लिए। आप आज हमारे ऑडियंस को गाइड कीजिएगा कि आप एआईआर के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं संजय गोयल, डायरेक्टर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले मैं एआई अपन आज वीडियो का पर्पस तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे आने वाले बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने एआईआर के लिए ऐसा क्या खास तैयारी की। तो शुरू से क्लास वाइज कैसे तैयारी की, टेस्ट को कैसे तैयारी किया, पीएल में कैसे रहे, एग्ज़ाम के समय में क्या इनका मतलब माइंडसेट था, तो विस्तार से इसमें बात करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले। तो बेटा सबसे पहले बताइए कि क्लास से मतलब आप क्लास से स्टार्ट करते हैं कि क्लास का सिलेक्शन आपने किया, फिर क्लास में क्या आपने सोचा और किस तरीके से तैयारी की, तो बताइए इसके बारे में। मैंने जब फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था उसके बाद ही मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया था। जब रिज़ल्ट नहीं आया था तब से ही ले लिया था। तो उसके बाद मैंने वहाँ एक भी दिन एब्सेंट भी नहीं मारा था। स्टार्टिंग से ही क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया था, आ गया था। तो उसके बाद से क्लास में एनवायरनमेंट ही बन जाता है कि अब धीरे-धीरे कवर अप करने लगते हैं। अब अपना सर्कल बनाते हैं, फिर टीचर लोग जो गाइडेंस देते हैं उसके थ्रू सारा कवर हो जाता है। तो मैंने पूरा फेस टू फेस ही किया था। तो सर फेस टू फेस का ही बेनिफिट रहता है कि आप स्टार्टिंग से फेस टू फेस ही कर रहे हैं तो आपके डाउट हैं, आपके जो एक्सप्रेशन आप टीचर से ही समझ जाते हैं कि आपके एक्सप्रेशन से कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो बहुत गाइड। तो जैसे आजकल ऑनलाइन भी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, हमारे यहाँ भी ऑनलाइन की फैसिलिटी है। ऑनलाइन और फेस टू फेस में क्या बेसिक डिफरेंस लगता है आपको कि फेस टू फेस आपने ज़्यादा सेलेक्ट किया, क्या बेसिक डिफरेंस है? फेस किया था ऑनलाइन। कभी कभार होता था कि क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो 1-2 दिन ऑनलाइन भी हो जाता था। तो उसमें ये देखा है कि सर ऑनलाइन में 1 घंटे का क्लास करने में ही 1.5 घंटा लग जाता था कभी कभार। ऐसा था कि कोई हमारे पीछे नहीं है, आगे ही नहीं है, हमको देखने वाला। हाँ, तो अपने मन का ही करते थे। तो देखिए बच्चे जो है ऑनलाइन फैसिलिटी हम केवल इसलिए देते हैं ताकि बच्चे जो हैं कभी किसी कारण से मजबूरी में ना आ पाए तो उसको कवर कर ले। लेकिन इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और ऑनलाइन क्लास मतलब फेस टू फेस क्लास अगर ऑनलाइन आप अटेंड करेंगे तो कहीं न कहीं आप जो है ना उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउट भी क्लियर नहीं कर पाते बच्चे। ये एक प्रॉब्लम होती है। स्वयं जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप क्लास में, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, आप 100% क्लास अटेंड किए थे और पूरा अटेंटिव रहे थे। तो क्लास के दौरान क्या आप लोगों ने ऐसा कोई ग्रुप वगैरह बनाया था? स्टूडेंट का आप लोग का ग्रुप था? और किस तरीके से आपकी प्रोसीजर रहती थी क्लास के दौरान? थोड़ा गाइड करेंगे। यस सर। सर क्लास में हम लोग बेसिकली मैं 4-5 पॉइंट पे फोकस किया था कि पहला तो एक ग्रुप अच्छा बनना चाहिए, जिसमें जो भी है मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक जने जो मतलब पढ़ने के मना कर रहा है, सब ऐसे होने चाहिए कि हाँ, पढ़ाई करना है वाला। और मतलब अटेंडेंस तो लगभग सारे ही दिन आया था, अगर मुश्किल से किसी एक आध दिन अगर काम आ गया था तो एब्सेंट था। और एक जो चीज़ होता है कि क्लास में कितने अटेंटिव बैठे हो, वो सर क्लास के टाइम भी अपना काम आता है, पीएल के टाइम भी काम आता है, एग्ज़ाम के टाइम तक भी काम आता है। जैसे अगर हम क्लास में अटेंटिव हैं तो आगे जाके पीएल में जब वापस से रिवाइज़ करेंगे तब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, मतलब तब वो काम आने लगता है। क्योंकि क्लास और पीएल के बीच में हम लोग का लगभग बहुत गैप हो जाता है, 5-6 महीने गैप रहता है। तो अगर क्लास में अटेंटिव बैठे हैं तो पीएल में जाके भी वो चीज़ रिवाइज़ होने लगता है जो हम लोग भूल चुके रहते हैं। और ये चीज़ एग्ज़ाम में भी होता है, अगर कोई कॉन्सेप्ट हम लोग को याद नहीं आ रहा है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, जो क्लास में पढ़े हैं वो याद आ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बताई कि क्लास ये मतलब पूरी की पूरी क्लास है। आजकल कई बच्चों को मैं देखा हूँ कि क्लास नहीं आना एक मतलब कैजुअल ले लेते हैं, जबकि इसका पूरा जो इफेक्ट है पूरा पीएल और एग्जाम तक पड़ता है। और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि क्लास कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास तो आपने पढ़ा दी, उसके बाद कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो उस पे क्या विजन है, कैसा किया आप लोगों ने? सर उसके बाद तो
अगर हम लोग के दिन में 7 से 7 क्लास लगता था और लगभग 7-8 सब्जेक्ट हो जाते थे, तो उसके बाद कम से कम में 3.5-4 घंटे तो निकालने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग के एक्सेल में वीकली टेस्ट का एटमॉस्फेयर है कि हर 5 दिन में हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, ग्रुप 1 का 5 दिन में और ग्रुप 2 का फिर 10 दिन में। तो ये वीकली टेस्ट किस तरीके से आप लोग की तैयारी करने में आप लोग को हेल्प किया, थोड़ा समझ लीजिए आप बताएंगे। ऐसा होता था कि कभी कभी टीचर टारगेट देना भूल जाते थे, तो उसकी वजह से हम उस टॉपिक को स्किप कर देते थे। लेकिन वीकली टेस्ट आता था तो उसमें पूरा सिलेबस कवर होता था जितना भी पढ़े रहते थे अभी अभी रिसेंट में। तो उसकी वजह से ये होता था कि हमें टीचर नहीं भी बोल रहे हैं फिर भी हमको टारगेट मिल रहा है, और तो उसकी वजह से हम एक सेपरेट टाइम निकाल लेते थे, जिसकी वजह से वीकली टेस्ट तो हमेशा चलते रह रहा है, उसकी वजह से पूरा कोर्स हमेशा साथ साथ चलते रहा। और वीकली टेस्ट में ऐसा था सर कि सिलेबस तो कवर कर रहे हैं, क्लास में अगर कुछ डाउट ऐसा भी था कि कुछ डाउट नहीं आया या फिर आया ये नहीं पूछ पाए, उसको वीकली टेस्ट में कवर कर रहे हैं तो टीचर से पूछ ले, या वो याद आ गया तो उसको नोट कर लिए, फिर क्लास में जाके पूछ लिए, उससे बहुत हेल्प हुई। एक चीज़ और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे वीकली टेस्ट आपका मतलब मंडे को है, ठीक है, तो उसकी तैयारी क्या संडे को करते थे या और कोई प्लानिंग कैसे कि हफ्ते भर चलते रहता था, कैसे तैयारी करते थे? ऐसा जैसे आज एक वीकली टेस्ट खत्म हो गया तो आज से ही स्टार्टिंग कर देंगे नेक्स्ट वीकली टेस्ट। अच्छा, मतलब एक वीकली टेस्ट हुआ तो अगले वीकली टेस्ट में क्या होने वाला है उस सिलेबस से शुरू से ही तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर देते? सोचना है उसी के बारे में स्टार्ट कर देना। अच्छा अच्छा, उसको एक टारगेट के रूप में लेना है अपने को। ओके ओके। जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कई बच्चे जो है वो पीएल के समय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वाउचिंग करके चले जाया करते थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। तो इस बारे में आप दोनों की क्या अप्रोच रही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए आपके ख्याल में, वो बताएंगे तो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिस मस्ट है। क्लास के बाद जब हम लोग का पीएल लगता है तब हम लोग के जो फर्स्ट रिवीजन का टाइम था उसमें मैंने मतलब 100% सॉल्व किया था। फिर वहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट आउट किया, फिर सेकंड रिवीजन में गया तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए और जो सेलेक्ट किए थे उसको मतलब कुछ जो सेलेक्टेड थे उसको प्रैक्टिस किया और कुछ वाउचिंग किया। तो अप्रोच यही होना चाहिए कि जितना मैक्स प्रैक्टिस कर पाए उतना करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आगे जाते जाते हैं। जैसे 1.5 दिन का टाइम है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस करना, तो उस टाइम पे वाउचिंग सही है। बाकी जब टाइम है तो प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, पीएल में जो है किस तरीके से आप लोग एक माइंडसेट था कि पीएल में जो टाइम मिलता है, कई बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है हमारा, या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर पीएल लगने के बाद हफ्ता भर के बाद शुरू किए पढ़ाई या 10 दिन के बाद शुरू किए, तो पीएल को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, शेड्यूल करना चाहिए, उस समय जो डाउट हो उसको कैसे करना चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप। पीएल में तो हम लोग को एक्सेल की तरफ से जो एक पूरा अपना मिला हुआ था शेड्यूल, तो मैंने उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया। और ऐसा नहीं था कि हाँ पीएल लंबा मिला है तो 1 महीने बाद चालू करूँगा या 1 हफ्ते बाद चालू करूँगा। मैं जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ था पीएल चालू हुआ तुरंत चालू कर दिया था अपना। और पीएल के बीच में एक चीज़ ये ध्यान रखना रहता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रहता है, क्योंकि 1 महीने 2 महीने का टाइम रहता है, 3 महीने का, कभी हम लोग का भी 3 महीने का मिला था। तो उस बीच में ये होना ज़रूरी मतलब हो ही जाता है कि नहीं इतने दिन से पढ़ते आ रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, आज थोड़ा रेस्ट ले लूँ। लेकिन अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो फिर ये सबसे आगे आके करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मेरा था कि पीएल में कई बच्चे शिकायत करते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल वगैरह के, तो उसका कैसे आप लोग ने मैनेज किया, ये बताइए। उसका आप एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि यूज़ ही नहीं करना है, यूज़ करना है लेकिन एक प्रॉपर टाइम रखिए। जैसे मेरा था कि मैं कुछ टाइम व्हाट्सअप यूज़ करता था, कुछ टाइम यूट्यूब देख लेता था, तो ये सब जब लंच कर रहे हैं तो उस टाइम के साथ साथ ये निपट जाता है ये चीज़। हाँ, तो मॉर्निंग में तो सही पढ़ाई करते थे तो उसमें टाइम ही नहीं रहता था, तो मोबाइल तो जितना हो सके उतना स्किप ही करते थे। स्वयं जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि आप पहले प्रैक्टिस करते थे फर्स्ट रिवीजन के समय, फिर क्वेश्चन का सिलेक्शन करते थे, तो क्या उस समय आप जो हर क्वेश्चन के जो टिपिकल पॉइंट्स वगैरह थे या स्पेशल पॉइंट थे, क्या उनको आप किसी अलग कॉपी में नोट डाउन करते थे या क्वेश्चन के बगल में ही लिख लेते थे? तो इसके बारे में बताएंगे तो। नहीं सर, इसमें ये अप्रोच था कि जैसे एक मतलब पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चंस बनाया, फिर उसमें मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो जिसमें सारा टॉपिक कवर हो रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेटिव आ चुके हैं पीवाईक्यूज़ में। तो फिर उसके बाद अगर मैं उसको सेपरेटली नोट कर रहा हूँ तो मैं क्या करता था कि अगर उसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो वो पॉइंट्स को साइड में नोट कर लेता था, ताकि जब दूसरी बार करूँ तो फिर
वो क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए। जब फाइनल एग्ज़ाम आ गई उसके बाद जो 1 डेढ़ दिन बचे हैं अपने पास कि एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में, उस समय मतलब क्या माइंड सेट रहता था उसमें, एक जो प्रेशर को कैसे हैंडल करना, वो सब थोड़ा सा। 1.5 दिन का टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, उसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। जो आप एग्ज़ाम दे के आ गए तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम दिए हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं करना चाहिए अपने फ्रेंड से, किसी से भी। अब जो टाइम मिला है आपको, पहले फर्स्ट डे को कम टाइम है, सेकंड डे को ज़्यादा टाइम है, तो जितना आपका पोर्शन आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं उसको पहले दिन कीजिए। जो आपको लगता है कि आपको डिले होगा, लेट तक चलता रहेगा, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनको आप नेक्स्ट डे कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे को बहुत टाइम है आपके पास। मुझे सर इनकी बातों से ये लग रहा है कि मतलब जो क्लास में इनका अटेंटिवनेस रहा था ना, तो इनका ये कहना था कि क्लास में जो अटेंटिवनेस था ना, वो पीएल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब पीएल में जब जिस समय ये लोग पढ़ रहे थे, तो क्लास के टाइम की पूरी बातें इनको बहुत जल्दी रिकॉल होती हैं। और स्वयं ने तो एक खास बात क्या बोली कि एग्ज़ाम में कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ मान लो नहीं आ गई, तो कई बार क्लास के टाइम पे जो सर ने बोला गया था ना, वो बातें भी इनको याद आती है। कोई फाइनल कमेंट आप लोगों का इसके अलावा, जो एक फाइनल कमेंट। एक चीज़ मैं मेन फोकस करूँगा कि जब से चालू कर रहे हैं पीएल में फिर एग्ज़ाम तक, एक चीज़ ही काम आती है, वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे तो सब पॉसिबल है, और उसी से आज मैं यहाँ पे हूँ। पीएल में तैयारी करें, कभी भी तैयारी करें, कोशिश करिएगा जो टारगेट हो हमेशा अपनी लिमिट से थोड़ा ऊपर ही रखें, ताकि आप उसमें निराश नहीं होइए कि कभी कंप्लीट ना हो तो कंप्लीट, क्योंकि जितना टारगेट आप नॉर्मल कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही कंप्लीट होगा, नहीं हो रहा तो भी। सर और कुछ? बस मैं आप दोनों को भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। भगवान करे आप लोग को आपकी सब अचीवमेंट्स वगैरह आगे भी मिले और सीए फाइनल में और बेहतर रैंक लेके आए आप लोग। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको इस वीडियो का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी वो अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही। थैंक